महू में धर्मपुरी विधानसभा पांचीलाल मेड़ा के द्वारा कारम डैम में 304 करोड़ के भ्रष्टाचार और उस क्षेत्र के आदिवासी किसान भाइयों की विधानसभा में मुआवजे की आवाज उठाने पर उनके साथ पुलिस और भाजपा नेताओं द्वारा दुर्व्यवहार व भाजपा विधायकों द्वारा गला दबाने के विरोध में धर्मपुरी के आदिवासी विधायक पांचीलाल मेड़ा के द्वारा आदिवासी न्याय पैदल यात्रा धर्मपुरी से भोपाल तक शुरू की गई है। इस आदिवासी न्याय पैदल यात्रा में महू में प्रवेश किया। यहाँ पर यात्रा खड़े हनुमान मंदिर पर माल्यार्पण के बाद में ड्रीमलैंड चौराहे पर नेहरू प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शहर में रैली निकाली गई और हरी फाटक की स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अंबेडकर जन्मभूमि पर माल्यार्पण किया गया। और यह यात्रा 9 दिन की है, जिसके साथ ही 21 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर को माननीय राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, प्रदेश कांग्रेस सचिव शक्ति सिंह गोयल और अजय धनावत, साथ में जुगनू सिंह धनावत, देवेंद्र अग्रवाल, जनपद सदस्य विक्रम सिसोदिया, संजय मामा, महू विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष निशांत सिंह चौहान आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मेड़ा जी के साथ जो विधानसभा में अभद्र व्यवहार बीजेपी के विधायकों द्वारा किया गया है और पुलिस द्वारा उनके साथ जो घटना घटित हुई है, उसके बाद में जब पांचीलाल मेड़ा जी ने कारम डैम को मुद्दा बनाकर धर्मपुरी से ही अपने पैदल पद यात्रा भोपाल तक के लिए निकाल ली है, जिसकी शुरुआत उन्होंने धर्मपुरी से स्टार्ट करते हुए मानपुर से होते हुए महू पहुंची है। महू में भी अपने अंबेडकर स्मारक जन्मभूमि पर पहुंची है। उनसे जानना चाहेंगे कि उनके साथ जो विधानसभा में जो घटना घटी हुई है उसके बारे में बताएंगे, पूछेंगे कि क्या घटना घटी, क्या आपने को उनसे सवाल किए थे जिसके कारण आपके साथ ये घटना घटी, क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ में विधानसभा में मैंने जब कारम डैम के मामले में 304 करोड़ का जो घोटाला हुआ, उस बात को मैंने आदिवासी भाइयों की जो व्यवस्थाओं के लिए बात रखी कि मेरे आदिवासी भाइयों को डैम भरने के पहले इनको मुआवजा देना था, उनका विस्थापन करना था। तो उनको मालूम था कि जो घोटाला भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदारों ने, उनके अधिकारियों ने जो किया, उस बात को मैं विधानसभा में नहीं रखूं और मैं वापस विधानसभा से चुपचाप चले जाऊं, इस उद्देश्य से मेरे साथ में पुलिस ने मारपीट की। वहां पे विधानसभा के अंदर कुछ एक भाजपा के विधायक जी माननीय उमाकांत जी ने भी मेरा गला पकड़ा, कपड़े फाड़े और मुझे बोलने नहीं दिया मेरे अधिकार को। क्या मुझे मेरा अधिकार विधानसभा में मेरे जिन लोगों ने मुझे विधायक बनाया, क्या मैं उसकी बात को विधानसभा में नहीं रखूं? मैंने पूरी ज़ोर शोर से मेरे आदिवासी भाइयों के लिए ये आवाज़ विधानसभा में उठाई और उसके बाद भी माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को संज्ञान में नहीं लिया, नहीं मेरा ध्यान आकर्षण लिया, नहीं मुझे शून्यकाल में बोलने दिया और अन्य विधायक साथियों ने मेरा साथ दिया। उसके बाद भी हमारी अनसुनी बात करी। तब उसके बाद में हमने निर्णय लिया कि अब हम प्रजातंत्र के माध्यम से हमको अधिकार नहीं मिलेगा। लोकतंत्र का गला इन्होंने घोट करके बाबा साहब के संविधान में जो आदिवासी भाई लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार हमको नहीं मिलने के कारण हम इस यात्रा को, आदिवासी भाइयों की यात्रा जो जंगलों में रह रहे हैं, उनके लिए हम राज्यपाल जी के पास जाएंगे और राज्यपाल जी को भी बताएंगे कि जिन लोगों ने, सरकार के मंत्रियों ने जो घोटाला किया है, उनकी जांच होना चाहिए, उनके अधिकारियों की भी जांच होना चाहिए। और राज्यपाल जी को भी बताएंगे कि जिन लोगों ने, सरकार के मंत्रियों ने जो घोटाला किया है, उनकी जांच होना चाहिए, उनके अधिकारियों की भी जांच होना चाहिए और उनको सख्त से सख्त, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। ये कितने किलोमीटर की यात्रा है और आपने कहाँ से ये यात्रा शुरू की है और कितने दिन की यात्रा है? ये हम कारम डैम से लेकर के भोपाल राजभवन तक ये यात्रा का आयोजन 21 तारीख से 29 तारीख के बीच में किया। 9 दिन की पद यात्रा है। ये 300 किलोमीटर की पद यात्रा है और इस कारम डैम की किसानों की न्याय
पैदल यात्रा के रूप में हमने इस यात्रा की शुरुआत करी है। और जब तक हम आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा हमारे आदिवासियों को, तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। यदि आपने राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई किया, यदि उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? आगे भी हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि जो आदिवासी भाई जंगल में रह रहे हैं वो पूरी तरह से बहुत ही परेशान हैं। और बाबा साहब ने संविधान में लिख के गए हैं कि आदिवासी भाइयों को उनके जल जंगल ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। जहां पर आदिवासी भाई निवास करते हैं उनको अधिकार है। और मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, यूपी के सरकार में एक नियम बना था कि जहां पर आदिवासी भाई रहते हैं वहां पर जंगल में उनको वन पट्टे देने का अधिकार है। और अगर सरकार कोई प्रोविज़न के लिए कोई ज़मीन लेती है, अधिग्रहण करती है, तो बाज़ार मूल्य से उनको 4 गुना मुआवजा देना चाहिए। और आज 4 गुना तो क्या, पर सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से जो इन्होंने वादा किया था वो भी वादा इन्होंने नहीं निभाया। इस प्रकार से हमारी बड़ी पीड़ा है कि इस यात्रा के माध्यम से शायद सरकार संज्ञान में नहीं ले तो राज्यपाल जी इसको संज्ञान में लेकर के हमारे आदिवासियों के भाइयों के अधिकार मिले, उनको ज़मीन के बदले ज़मीन, मकान के बदले मकान मिले और उचित मुआवजा दिया जाए। सरकार के द्वारा यही मंशा है। ये थे धर्मपुरी के विधायक पांचलाल जी मीणा। इनका दर्द जो है विधानसभा में इनके साथ जो मार्शल लॉ द्वारा इनके साथ जो घटना घटी, इनके कपड़े फाड़े गए, बीजेपी विधायकों ने इनके साथ मारपीट की, गला पकड़ा गया, इन्होंने अपनी व्यथा खबर 9 न्यूज़ के रिपोर्टरों के सामने रखी। महू से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ संजय वर्मा की रिपोर्ट।